एग्जाम बोर्ड के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज एक राजस्थान जीके जो पढ़ रहे थे उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम आज राजस्थान के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान शुरू करेंगे। हम राजस्थान के इंस्क्रिप्शन के बारे में, राजस्थान के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे। मैंने आपको जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, फिर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के कई सारे प्रजामंडल पढ़ाए थे। हालांकि कुछ प्रजामंडल बचे हुए हैं, दो कारणों से रोक दिए। एक कारण तो ये कि अब जो बचे हुए हैं उनके अंदर सीधी सीधी सी जानकारी है, सन बता दिया, उनके संस्थापक बता दिए, कोई बड़ी घटनाएं है नहीं। बीकानेर वाले में थोड़ी घटनाएं थी, तो वो मैंने जब बीकानेर वाला किसान आंदोलन पढ़ाया था तो उसके साथ में कई घटनाएं मैंने उस टाइम बता दी थी। नाम से है, उनमें कुछ समझाने बुझाने वाली चीजें बसती नहीं, तो इसलिए वो मेरा जीव ही नहीं माना कि क्या बताया जाए खड़े हो गए सीधे सीधे उसके बारे में। तो दूसरा ये कि मैंने जब शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि प्रजामंडल बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, और मैं तो जब पढ़ा करता था, उसके बाद जब पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद में जब पढ़ता था तब तो कभी पढ़ते ही नहीं थे, उस टॉपिक को छोड़ दिया करते थे कि यार अब इतना लेंथी सा बोरिंग सा हो रखा है, क्या पढ़े इसका। पढ़ाना शुरू किया तो मैं हमेशा फील ही करता था क्लास में बच्चे भी बोर ही हो जाया करते थे। हालांकि क्लास में तो फिर भी कम बोर होते हैं। उसका कारण ये होता है क्लास में इतनी ज्यादा किस्से, कहानियां, उन नेताओं के बारे में प्रसंग खूब सारे होते हैं, तो थोड़ा यूं माहौल बना रहता है क्लास का, तो उस हिसाब से बच्चों की याद भी हो जाता है और क्लास में अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है, मतलब प्रजामंडल ढंग से याद भी हो जाते हैं। यहाँ पर वो इतनी किस्से कहानियां सुनाई नहीं जाए। क्यों नहीं सुनाई जाए? तो कैमरे की तरफ देख के तो आज बोला जाए, कल बोला जाए। ये कहानियां सुनाना अपने आप में कला है। जनता को देख के ज्यादा उत्साहित होता है आदमी, तब ढंग से और सुना पाता है, तो वो वहां वाला थोड़ा ज्यादा बैठता है, तो वहां प्रजामंडल थोड़े ढंग से पढ़े भी जाते हैं, याद भी हो जाते हैं। और काम की जितनी बातें होती है वो लिखवा दी जाती है और खूब सारी बातें बता दी जाती है, तो स्टूडेंट अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। मैंने इस बार कोशिश की कि यार प्रजामंडल थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए क्लास के अंदर थोड़ा लिखवाते कम है, समझाते ज्यादा है, कहानियां ज्यादा बताते हैं। इस बार क्यों ना इनको लिखवा दिया ज्यादा जाए, इनको लिख ज्यादा दिया जाए, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पर मैंने जैसे रेस्पॉन्स देखे तो मुझे लगा कि यार ये किससे कहानियां भी नहीं सुनते, क्योंकि पिछला प्रजामंडल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने अलवर के राजा के किस्से बताए थे, और मुझे नहीं लगता कि वो किस्से किसी ने भी आप में से सुने होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अलवर प्रजामंडल तक गया होगा। उसने भरतपुर प्रजामंडल ले दे के 2-4 मिनट सुना होगा, आगे टिक मारे होंगे, आगे गया होगा, उसने निकाल दिए होंगे। तो फिर इतने बोरिंग टॉपिक को पढ़ के करना भी क्या, जब आपकी इच्छा नहीं तो। और मुझे तो और बड़ा जोरदार से लगता है कि प्रजामंडल नहीं, शायद ऑनलाइन कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जा सकता। सच्चाई तो ये है। और एक अच्छी सी सच्चाई है, पढ़ाई तभी होती है जब पैसे लगते हैं, फोकट में नहीं होती, फलती नहीं है शायद वो। और इस भारत भूमि का मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ऑनलाइन पढ़ाई जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। पढ़ाई उपनिषद है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर जो की जाती है वही होती है। बाकी मोह माया है, ब्रह्म है। आप यूं मानते हो कि मैं मोबाइल आगे रख लूंगा और उसे पढ़ लूंगा, यदि कोई पढ़ लेता है कोटि कोटि प्रणाम उस हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई पढ़ाई करने का अपने आप में माध्यम होता है। पर जो भी जैसे भी, यदि कोई वैसे नहीं पढ़ पाए उसको ऐसे पढ़ लेना चाहिए, पर ऐसे भी वो फोकट वाला नहीं पढ़ पाता, वो फिर वो जो पैसे लगते हैं तो वो वाला पढ़ पाता है। पर हम हमारा कर्तव्य निभाएं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तो मुझे लगा कि यार टॉपिक कोई दूसरा ले लिया जाए। तो दूसरा कौन सा